हमारे भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, मगर कुछ वर्षों से जो है विदेशी नागरिक हमारे अतिथि होने के बावजूद जो है हमारे सर का दर्द बने हुए। नमस्कार, मैं हूं केतन बारिया और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। जी हाँ, पिछले कुछ वर्षों से देखा गया कि विदेशी नागरिकों को लेकर हमारे भारत देश में काफी आक्रोश मचा हुआ है। वो फिर चाहे म्यांमार के जो है रोहिंग्या मुसलमान हो, जिसके चलते पूरे देश में कई आंदोलन हुए, कई मोर्चे निकले। अब तक वो विवाद सिमटा ही नहीं था कि बांग्लादेश में जो है सत्ता का तख्ता पलट हुआ और जिसके चलते वहां पर जो है एस्कॉन के एक पुजारी को देशद्रोह के आरोप में जो है उन्होंने गिरफ्तार किया। उससे चलते भारत देश में हर एक लोगों में एक आहत पहुंची और बांग्लादेश के विरुद्ध जो है उन्होंने एक मुहिम चला दी कि हमारे देश से बांग्लादेशियों को जो है खदेड़ दिया जाए। और इस मुहिम के चलते भारत के सभी पुलिस अधिकारियों ने कमर कस ली और देश के कोने कोने से जो है बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान जो है शुरू कर दिया। मगर ऐसे में जो है मीराभांजी शहर के काशीगांव पुलिस स्टेशन में से एक चौंकाने वाला मामला जो है सामने आ रहा है, जहां पर एक श्रीलंकन नागरिक को गिरफ्तार किया है और वो श्रीलंका में हत्या के मामले में जो है बेल पे बरी हुआ था और उसके ऊपर आगे की कार्रवाई होने से पहले वो फरार होकर भारत आ गया था। इस पूरे मामले में डीसीपी जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको बताते हैं। 6 जनवरी को मीरा भाईंदर में कॉम्बिंग ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा था। उस ऑपरेशन के दौरान वेस्टर्न होटल में हमारी काशीगांव की टीम चेक करने के लिए गई थी। वहाँ पे मैनेजर को इंक्वायरी किया तो उन्होंने दिनेश कुमार नाम का एक जो है आदमी सस्पेक्टेड उसके जो है बर्ताव है, तो इस कारण से उसको कब्जे में लिया। उसको विचार पूछ किया गया तो मालूमात पड़ी कि वो श्रीलंकन नागरिक है और उधर मर्डर के गुने में वो अरेस्ट था। वहाँ पे उसको दिसंबर में जामीन मिला था और फिर वहाँ से वो भागकर इंडिया आया था। समुंदर से तमिलनाडु और फिर ट्रेन से मुंबई तक आया था। कोस्ट गार्ड रहती है, उनकी नज़रों में न आए इस तरीके से उसने समुंदर से ही तमिलनाडु में प्रवेश किया था और फिर वहाँ से ट्रेन से मुंबई आया था। वहाँ पे उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे मर्डर के, और मर्डर के केस में ही वो अंदर था और वो अवॉइड करने के लिए वो आया था। और भी कुछ कारण है कि इसका भी हम पता कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। उसके पास जो इंडिया में रहने के लिए पासपोर्ट वीज़ा चाहिए वो नहीं था, डुप्लीकेट आधार कार्ड मिला है, तो उसके बारे में भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो आपने देखा कि डीसीपी ने किस तरह पूरा घटना बताया, क्या मामला है, और वाकई ये बहुत चिंताजनक बात है कि एक विदेशी नागरिक, भले वो श्रीलंका का हो या किसी भी अन्य देश का हो, उसके पास से हमारे देश का आधार कार्ड मिलना मतलब हमारे देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं जोखिम में डालना है। हमारे देश में आज भी कुछ ऐसे लालची लोग हैं, देशद्रोही ही इसको कहा जाएगा, जो चंद पैसों की लालच में आकर किसी को भी अपने देश के जाली दस्तावेज बनाकर देते हैं, जिसके चलते वो हमारे देश में आराम से सहारा लेते। अब ऐसे में देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरीके की तफ्तीश करती है और इस विदेशी श्रीलंकन नागरिक को जिसने भी आधार कार्ड या अलग दूसरे दस्तावेज बना के दिए, क्या उन तक ये पहुंचती है, उनको भी देश के सामने खड़ा करती है, उनको फ्लैश करती है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश के अंदर जो पैसे की लालच में छुपे देशद्रोही, उनका चेहरा भी लोगों के सामने आए। तो आपने देखा कि काशीगांव पुलिस स्टेशन ने किस तरह से श्रीलंकन नागरिकों को पकड़ा है और जो नागरिक जो है श्रीलंका में हत्या के मामले में जो है बेजामीन पर बाहर आया था और हमारे देश में छुप कर बैठा था। ऐसे में एक खबर आई है कि अनैतिक मानवीय वाहतुक का शाखा ने जो है 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है, जो हमारे देश में यहाँ छुप कर रह रहे थे। तो हम वहाँ चलते और आपको दिखाते हैं कि उनको गिरफ्तार किया है और उनके पीछे आगे कार्रवाई चालू है।